हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है वो बताना है और कौन कौन से फैक्टर्स है जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है जब हम कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट से बनता है बीकॉम और एमकॉम में। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो बार बार रिपीट होता है। 15 मार्क्स में आता है और 5 मार्क्स में आता है। तो अगर ये आ जाए तो इसे कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए और कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में सेंड हो जाती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो क्या बोला है, एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज अ प्लान। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, एक प्लान है या फिर एक अप्रोच है जो एक इन्वेस्टर क्या है लगाता है ताकि वो अचीव कर सके अपने फाइनेंशियल गोल को और मैनेज कर सके अपना रिस्क। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप क्या है, आपने अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो कोई प्लान बनाओगे या कोई अप्रोच आप क्या है बनाओगे। ठीक है, आप क्यों बना रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको अचीव करना है अपना फाइनेंशियल गोल। जिस पर्पस के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आपको वो पर्पस क्या अचीव करना है, तो इसीलिए आप जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी प्लान, जो भी अप्रोच फॉलो कर रहे हो उसे ही हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ताकि आप क्या कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल गोल को क्या कर लो, अचीव कर लो एंड मैनेज करो रिस्क जो भी क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट से एसोसिएट है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं इट इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजन। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। ठीक है, कि कैसे, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, कैसे आप अपने जो रिसोर्सेज है जैसे मनी है, टाइम है, इनको क्या है कैसे एलोकेट करना है। ठीक है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। ठीक है, सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप देखोगे, एनालाइज करोगे। ठीक है, फिर जो आपको बेस्ट लगेगा वो आप उसको चूज करोगे या फिर आप पोर्टफोलियो बनाओगे। ठीक है, आप ये देखोगे कि किससे मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, या फिर ये कह सकते हो कि किस में हमारा, ये कह सकते हैं कि जितना आपकी आप जितना रिस्क ले सकते हो उस बेसिस पे कितना आपको क्या है इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ करना है, क्या पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे। आपको ये देखना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो मेरा ऑप्टिमाइज कर रहा है रिटर्न। और इन्वेस्टर ये भी देखता है कि उसकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है। ठीक है, कितना रिस्क वो टॉलरेट कर सकता है और कितने टाइम हॉरिजन के लिए उसको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको देखने पड़ते हैं। फिर बोल रहे हैं कि सेवरल फैक्टर्स शुड बी कंसिडर। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसिडर करना होता है जब एक इन्वेस्टर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को क्या कर रहा है, चूज कर रहा है। तो वो कौन से हैं वही हमने देखने हैं। तो सबसे पहले है हमारा फाइनेंशियल गोल। पहले अगर एक इन्वेस्टर है ना, फॉर एग्जांपल यू आर अ इन्वेस्टर, अगर आपको क्या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे पहले देखोगे मेरा गोल क्या है, उस बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे। तो क्या बोल रहे हैं कि डिफाइन योर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ये देखो कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है, वेदर इट इज सेविंग फॉर रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना चाहते हो। ठीक है, या आपको एक घर खरीदना है उसके लिए सेविंग करना चाहते हो, या फिर आपको फंडिंग एजुकेशन करनी है, या फिर अदर गोल है आपके कि जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी ना वो इसके जो आपका गोल है उसके प्रति क्या होनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है हमारा रिस्क टॉलरेंस। असेस करना चाहिए हमें कि हम रिस्क कितना टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी एबिलिटी कितनी है, हमारी विलिंगनेस कितनी है कि कितनी फ्लक्चुएशन हम क्या है कहीं ना कहीं फेस कर सकते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैरिंग वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क। तो क्या कह रहे हैं कि हर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में क्या होता है, अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क होता है। तो हमें ये देखना होता है कि कितना रिस्क हम टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग क्या है हम स्ट्रेटेजी को क्या करते हैं, चूज करते हैं। थर्ड है हमारा टाइम हॉरिजन। कंसीडर करना चाहिए कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका क्या टाइम हॉरिजन होना चाहिए, मतलब कितने पीरियड के लिए आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टाइम के लिए करना है, शॉर्ट टाइम के लिए करना है। ठीक है, तो ये देखना होता है। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का क्या प्रिंसिपल है कि डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास। तो इसमें क्या होता है, हम अपने इन्वेस्टमेंट को एक एसेट में लगाने के बजाय बहुत सारे एसेट ऑफ क्लास में क्या है लगाते हैं, जैसे स्टॉक में लगा दिए, बॉन्ड में लगा दिए, रियल एस्टेट में लगा दिए, ताकि क्या है ओवरऑल हम रिस्क को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। क्योंकि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आप बनाओगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है कि कम कर सके आप इम्पैक्ट जो भी आपका, अगर कोई एक एसेट पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है कवर अप हो जाता है क्योंकि आपने उसी में इन्वेस्ट किया था, बाकी एसेट्स में भी किया था। फिर हम मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन को भी आपको क्या है असेस करना होता है। जैसे बोला है कि असेस करना होता है हमें करंट इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है में परफॉर्म बेटर अंडर सर्टेन मार्केट कंडीशन, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या अलग अलग लेवल पर अलग अलग मार्केट कंडीशन पे क्या है अपना अपना रिजल्ट देती है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है कि हमें अवेयर होना चाहिए कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है हमारा। देन है लिक्विडिटी नीड। हमें ये भी देखना होता है कि हमारी लिक्विडिटी नीड क्या है, कंसीडर करना चाहिए कि क्या आपकी लिक्विडिटी नीड है, एबिलिटी टू कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। क्या आपको आने वाले लंबे समय तक पैसा नहीं चाहिए, या फिर आपको कुछ महीने बाद ही पैसा चाहिए। क्योंकि अगर आपको कुछ ही टाइम बाद पैसा चाहिए तो आपकी लिक्विडिटी नीड क्या है, ज़्यादा है। पर अगर आपको है कि नहीं यार 5-6 साल तक आराम से मैं लगा सकता हूँ, तो उस अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो लिक्विडिटी नीड्स भी देखनी होती है। नेक्स्ट है टैक्स इम्प्लीकेशन। इसमें क्या होता है
कि इसमें हमें ये देखना है कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन कैसी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको ये भी देखना होता है, क्योंकि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स एंड स्ट्रेटजीज है, उसमें क्या है, टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैसे आपने इन्वेस्टमेंट को चूज़ करना है और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर है कॉस्ट एंड फीस। तो कंसिडर करना है हमने कॉस्ट कितनी एसोसिएट है। ठीक है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं जो फीसिस भी होती हैं, ठीक है, वो भी लगती हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, या फिर ये कह सकते हो कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो उसके साथ क्या है, कुछ फीस भी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देख लिया आपने कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी बनाई बट उसकी फीस ज़्यादा थी, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती है। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। कंडक्ट करना चाहिए हमें रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक है, अपनी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, हमारे एसेट के बारे में, ये सारा हमें देखना होता है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या थी उसकी, फ्यूचर ग्रोथ कैसे हो सकती है, ठीक है, और उसका रिस्क क्या है उसके साथ, तो ये भी हमें थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, उसको एनालिसिस कर लेना चाहिए। देन अडेप्टेबिलिटी, हमें फ्लेक्सिबल और विलिंग होना चाहिए कि हम एडजस्ट कर सके अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर्सनल सर्कमस्टांसेस अगर कोई चेंज होते हैं तो रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए, हमें असेस करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को कि क्या जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, अडेप्टेबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि अगर कोई मार्केट कंडीशन थोड़ी चेंज भी हो जाती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो भी क्या है, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो, चेंज हो जाए, मतलब ये कह सकते हैं चेंज को एक्सेप्ट कर ले। तो लास्ट में हम समरी में बोल सकते हैं कि हमें क्या है, केयरफुल होना चाहिए, सारे के सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए एक बहुत ही अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को, जो हमारे फाइनेंशियल गोल को भी मीट कर सके और हमारे रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी को देखते हुए हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड कौन कौन से फैक्टर्स हमें देखने होते हैं उसके ऊपर था। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।